नमस्ते संगत जी, जय गुरु जी। आप सभी का गुरु जी के इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मेरे पास अभी एक आंटी जी ने लिखित में सत्संग भेजा है, तो वो अपनी पहचान गुप्त रखना चाहते हैं। आंटी जी लिखते हैं कि मैं एक बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ। मुझे हमेशा लगता था कि मुझे तो नौकरी आसानी से मिल जाएगी, किंतु ऐसा हुआ नहीं और बार बार असफल होने के बाद मेरा मनोबल इतना टूटता चला गया। तब मेरी दादी और मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सत्संग में चलने के लिए कहा, जो कि किसी संगत के घर पर हर सोमवार को होता था। मैं गुरुओं और पंडितों के पास जाने से हमेशा हिचकिचाती थी। मैं सोचती थी कि क्या ये इनफ नहीं है कि मैं अपने घर में सभी भगवानों की पूजा तो करती हूँ। खैर, ये सोचने के बाद मैं दादी जी के साथ सत्संग में चलने को राज़ी हो गई, क्योंकि घर पर बैठे बैठे ऊब गई थी। मैं सत्संग में गई और वहाँ मैंने बहुत सुंदर शब्द सुने और मुझे गुलाबों की बहुत प्यारी सी सुगंध भी आई। मैं गुरुजी के आगे माथा टेक कर बैठ गई। जल्द ही मुझे चाय प्रसाद मिला। गुरुजी के चरण कमलों में बैठना एक दिव्य अनुभव था और शब्द सुनकर मैं बहुत इमोशनल भी हो रही थी। आंटी जी लिखती हैं कि जब मैं छोटी थी तो मुझे गुरुद्वारे जाना बहुत ज़्यादा पसंद था, क्योंकि मुझे शब्द सुनने बहुत पसंद थे। मैं माँ वैष्णो देवी की भक्त थी, किंतु जब मैं मंदिर जाती और भजन सुनती तो न जाने क्यों कोई जुड़ाव नहीं अनुभव करती। तब मेरे मन में इच्छा होती कि काश मुझे अगला जन्म सिख परिवार में मिले, ताकि मैं गुरुद्वारे जाके शब्द सुन सकूं, क्योंकि वही मुझे सच्ची शांति मिलती थी। सत्संग में बैठे हुए यही सब विचार मेरे मन में चल रहे थे। मैंने गुरुजी का दिल से धन्यवाद किया कि मुझे शब्द सुनने के लिए जीवन भर इंतज़ार नहीं करना पड़ा और मैंने गुरुजी के आगे माथा टेका। उस दिन से मुझे गुरुजी की कृपा की अनुभूति प्रारंभ हुई। मुझे याद है कि कैसे मैं नौकरी न मिलने के कारण परेशान हो जाती थी। मैंने हर जगह अपना बायोडाटा भेजा और इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने के लिए प्रतीक्षा करने लगी। उस दिन सोमवार था और मुझे संगत आंटी की एक बात याद आई कि हमें गुरुजी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, परंतु मैंने सोचा उनसे कुछ मांगेंगे नहीं तो फिर किसके पास जाएंगे। गुरुजी हमारे पिता हैं और हम उनके बच्चे। बच्चे अपने माता पिता से तो मांग ही सकते हैं। जैसे ही मुझको उनकी यह बात याद आई, उसके कुछ ही मिनटों में फ़ोन की घंटी बजी। एक वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन से मुझे इंटरव्यू के लिए आने को कहा। अपनी खुशी में मैं यह भूल गई कि जिस समय फ़ोन आया था उस समय मैं गुरुजी के बारे में सोच रही थी। इंटरव्यू बहुत अच्छा था और उन्होंने मुझे कहा कि कुछ दिनों में वह मुझे परिणाम बता देंगे। अब मैं बहुत निश्चिंत थी, लेकिन जब एक हफ़्ता बीतने के बाद भी उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया तो मेरी उम्मीद टूटने लगी। एक बार फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी बस मुझे इतना पता चल जाए कि उनका जवाब हाँ है या नहीं। अगर नहीं तो मैं कहीं और नौकरी ढूंढना शुरू करूं। इंतज़ार करते रहना मुझे पसंद नहीं था। उसके बाद 1 घंटे के अंदर ही मुझे फ़ोन आ गया कि मुझे नौकरी मिल गई है। मैं बहुत खुशी हुई और जानती थी कि ये चमत्कार गुरुजी ने ही किया है। मैंने मन ही मन उनका बहुत सारा शुक्रिया अदा किया। थोड़े ही समय में गुरुजी ने मेरी समस्या हल कर दी थी। उस दिन से गुरुजी के प्रति मेरा विश्वास और बढ़ गया। तो संगत जी, ऐसे हैं मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, यह था आंटी जी का सत्संग। आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने प्यारे प्यारे सत्संग अगर आप मुझे भेजना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी।